अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज मेरी तकरीर का अनवान ये है कि कसदन नमाज छोड़ना। कसदन छोड़ी हुई नमाज की कज़ा नहीं, तौबा है। तो अल्लाह पाक कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मकूता, बेशक नमाज मोमनों पर मुकर्रा वक़्त पर फ़र्ज़ की गई है। इस तरह हदीस में सुनन जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है और बहकी सुनन दारक़ुतनी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और मुस्नद अहमद के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक नमाज की इब्तिदा और इंतहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बेशक नमाज के वक़्त की इब्तिदा और इंतहा है। इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो चीज़ फ़ौत हो जाए उसके दोबारा हासिल करने की कोई सबील नहीं, और अगर दोबारा हसूल की कोई सूरत हो तो वो फ़ौत शुदा नहीं। और इस पर पूरी उम्मत का कौलन व हुक्मन इजमा है कि जब नमाज का वक़्त ख़त्म हो जाए तो वो फ़ौत हो जाती है, और अगर इसकी क़ज़ा या अदायगी मुमकिन होती तो इसे फ़ौत शुदा करार देना कज़्ब व बातिल होता। तो यकीनी तौर पर यह बात पाया सबूत को पहुँच गई कि फ़ौत शुदा नमाज की क़ज़ा मुमकिन ही नहीं। अल मुहल्ला जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 12। इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमारा इस्तदलाल इन आयात से है कि अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह पाक फरमाते हैं पस सूरह मरियम में कि बस उनके बाद उनकी नालायक औलाद पैदा हुई और जिसने नमाज़ों को अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगकर ज़ाया कर दिया और वो ज़रूर गई नामी जहन्नम में जाएंगे। इस तरह दूसरे मकाम पे अल्लाह पाक फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून। ऐसे नमाजियों के लिए भी हलाकत है जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि साहून का मतलब है नमाज के वक़्त को ज़ाया करना, यानी मशगूल रहना हत्ता कि नमाज का वक़्त निकल जाए, ज़ाया हो जाए। तो मेरे भाइयों, इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर जानबूझकर नमाज तर्क करने वाले की वक़्त निकलने के बाद नमाज दुरुस्त होती तो उसके लिए ये तबाही व बर्बादी की नवीदें क्यों होती और वो जहन्नम रसीद क्यों होता, क्योंकि वैल और गई उस शख्स के लिए नहीं जो नमाज की आखिर वक्त में अदायगी करता है, और क्योंकि वो तो बहर सूरत अदायगी है। अलावा अज़ी अल्लाह ताला ने हर फ़र्ज़ के लिए वक़्त मुकर्रर किया है जिसका बाकायदा आगाज़ व इख्तिताम है। इस मुतय्यन वक़्त में अगर अदा ना की जाए तो फिर किसी दूसरे वक़्त में इसकी अदायगी बातिल होती है। यानी जो शख्स वक़्त से पहले पढ़े या बाद अज़ वक़्त, दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों ने बेवक़्त नमाज पढ़ी है। हम इनमें से किसी को एक पर क़यास करते हुए ये नहीं कह रहे, बल्कि हमारे कहने का मकसद ये है कि हदूद इलाही की ख़िलाफ़ वर्जी में ये दोनों यकसा हैं। और अल्लाह ताला सूरह तलाक़ में फरमाते हैं, जो अल्लाह की हदूदों से तजावज़ करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। अल मोहल्ला जिल्द नंबर 2 सफ़ा 10 में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ख़बरदार नमाज के लिए एक वक़्त है और अल्लाह ताला ने शर्त ये रखी है, नमाज दुरुस्त नहीं मगर वक़्त मुकर्ररा वक़्त के साथ। अल मोहल्ला बिल असार जिल्द 2 सफ़ा 13 में। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज के लिए भी एक वक़्त मुकर्रर है, जैसे हज का वक़्त है। हज का वक़्त मुकर्रर है, लिहाजा नमाज को बर वक़्त पढ़ा करो। मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 535। तो मेरे भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला बिन खराश रहमतुल्लाह फरमाते हैं,
कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक शख्स को देखा जो सहीफ़ा पढ़ रहा था। आपने फरमाया, पढ़ने वाले जो शख्स वक़्त पर नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। जो वक़्त पर नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, लिहाजा पहले नमाज पढ़ लो फिर जो जी पढ़ना। अल मोहल्ला बिल असार जिल्द नंबर 2 सफ़ा 13। तो मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक में जब औरत को हैज़ आता है तो वो नमाज भी नहीं पढ़ती और रमज़ान के रोज़े भी नहीं रखती 6-7 दिन। लेकिन जब वो कैफियत हैज़ वाली ख़त्म हो जाती है, वो औरत पाक हो जाती है, तो उस वक़्त बाद में वो रोज़े रखती है लेकिन नमाज नहीं पढ़ती। वो नमाज नहीं पढ़ेगी इसी तरह, क्योंकि उसका वक़्त भी वही है और उसकी मजबूरी की वजह से अल्लाह पाक ने उसको रुख़्सत दी थी। लेकिन रोज़ों की उसने क़ज़ा अदा करनी है, नमाज की क़ज़ा अदा नहीं करनी। इस तरह नमाज जो है अगर किसी ने जानबूझ के छोड़ी है, जानबूझ के, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हदीस में है, सूरत अहज़ाब जंग अहज़ाब के अंदर काफ़िरों ने आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जंग में मसरूफ़ रखा और आपकी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज ना पढ़ने दी। इशा के वक़्त आपने ज़ोहर की अकामत कही और जमात कराई, फिर असर की अकामत कही और सहाबा को जमात कराई, फिर इसी तरह मगरिब की अकामत कही और सहाबा को जमात कराई, फिर कामत कही और इशा की जमात कराई। इस तरह चारों नमाज़ें इशा के वक़्त अल्लाह के रसूल ने पढ़ी। वो मजबूरी और शरई उज़र था, लेकिन कोई जानबूझकर उस नमाज को इस तरह छोड़ेगा तो फिर वो उसका वक़्त उसने ज़ाया कर दिया, उसके बाद में नमाज नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, इस तरह वो लोग तो इस तरह करते हैं कि कई सालों पुरानी नमाजें भी कहते हैं पढ़नी जायज़ है। तो मेरे भाइयों, ये मसला सही नहीं है। सही किताब व सुन्नत के मुताबिक नमाज जो जानबूझ कर तरक की हो, छोड़ी गई हो, वक़्त निकल जाए तो वो नमाज नहीं होती, उसकी तौबा है, इस्तग़फ़ार करे, लेकिन वो फ़र्ज़ नमाजें बाद में अदा नहीं की जाएंगी। हाँ, अगर वो नवाफिल पढ़ता रहे वैसे तहज्जुद की नमाज की शक्ल में, इशराक और चासर की नमाज की शक्ल में, तो एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन बंदे के फ़र्ज़ को देखेगा। अगर फ़र्ज़ में कमी हुई तो फरमाएगा इसके नवाफिल देखो, अगर नवाफिल इसके हैं तो उनको फ़र्ज़ बनाकर उनके फ़राइज़ को पूरा किया जाए। इस तरह हदीस में है। लेकिन जो क़ज़ा नमाज़ें हो गई हैं वो बाद में नहीं पढ़ सकता, उसका वक़्त ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें सही किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।